Hello everyone. Today we are going to start question number 3 of worksheet 5.3. अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, here both concepts are going to be used. Both concept AP में there are two concepts. One is concept of nth term and second is sum of first n terms. an and sn का concept दोनों हमने किए हुए हैं, फॉर्मूले हमें पता है, ठीक है. इन दोनों को यूज़ करना है. अब इस पूरी वर्कशीट में दोनों कंसेप्ट यूज़ होते जाएंगे, nth टर्म का भी एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कंसेप्ट भी. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. गिवन क्या है? गिवन है a की वैल्यू दी है, d इज गिवन एंड nth टर्म इज गिवन. तीनों दिए हैं, ठीक है. nth टर्म व्हाट वी आस्क टू फाइंड n एंड sn. अब देखना nth टर्म दी है, nth टर्म व्हाट इज गिवन 50. अब nth टर्म होती क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब बहुत इजी काम होने वाला है. कैसे बोला? देखो a की वैल्यू है, d इज ऑल्सो देयर, वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे. किसकी वैल्यू मिलने वाली है? n की. हमारा फर्स्ट आंसर तो आ जाएगा a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 दैट इज 50. 5 को उधर ले जाएं, दैट इज 50 माइनस 5 एंड माइनस 1 इंटू 3 45. अब 3 को भी ले जाओ उधर, 45 अपॉन 3 कैंसल्स एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 15. व्हाट इज n? 15 प्लस 1 क्या आया? दैट इज 16. तो मेरा फर्स्ट आंसर तो आ गया. इसने n निकालने को बोला था. व्हाट इज n? 16. ठीक है. अब व्हाट एल्स ही इज आस्किंग? sn. अब sn का फॉर्मूला ध्यान रखना, हमने 3 फॉर्मूला डिस्कस करे थे. एक n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक n/2 इंटू a प्लस an एंड द थर्ड वन n/2 इंटू a प्लस l. कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में लगना है वो क्लियर हो जाता है अगर आप ध्यान से देखें. देखो यहाँ a भी दिया है, an भी दिया है, तो विच फार्मूला शुड आई यूज? n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दूँ. ठीक है, सिंपल है काम. And what is n? n is 16. So s16, 16 over 2 into a 5 and an is 50 sorry, ठीक है. और 16 over 2 8 into 55. Just multiply 40 44. So what is sn? Sn means s16. It is 440. Now we will see the second part. Second part में क्या है? A is given 7, A13. A13 means the 13th term of an AP is given 35. दो चीज़ें दी हैं. इस 13th term में हमें D की वैल्यू मिल जाएगी. Find D and S13. पहली बात तो A13. How much is given? 13th term होती क्या है AP में? Do you remember? A plus it is 12D. ठीक है. a की वैल्यू 7 12 इंटू डी दैट इज 35. टेक दिस 7 टू द राइट हैंड साइड, माइनस 7. सो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज 28. सो d इज 28 ओवर 12. 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा. सो d की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3. ठीक है, फर्स्ट आंसर. सेकेंड क्या पूछ रहा है हमसे? S13, 13 टर्म्स का सम. अब यहाँ फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से, यहाँ तीनों के तीनों फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़रा थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना. S13 रिमेंबर SN सेकेंड फार्मूला बताया था. SN इज इक्वल टू a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an. तो ये क्या पूछा है? S13. S13 मीन्स n/2 दैट इज 13/2 इंटू a प्लस 13th टर्म. वैसा भी यूज़ कर सकते हैं. अगर वैसा नहीं करना है आप पहला ही यूज़ कर लो बेशक. द वेरी फर्स्ट वन कौन सा भला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेकिन मैं ये वाला कर रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से देखना, इससे थोड़ा सा ना सॉल्यूशन इजी हो जाएगा. nth टर्म sn, दिस इज an. मुझसे क्या पूछा है? S13. तो दिस इज a प्लस A13 मुझे दे रखा है. ठीक है. सो देयरफॉर S13 नाउ n मतलब 13 over 2 into a that is 7 and A13, this is A13 लिख दूं पहले मैं इसको,
उसके बाद इसकी वैल्यू डालता हूँ। व्हाट इज A13 गिवन है 7 + 35। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, A है आपके पास, N है आपके पास, दैट इज 13, D भी है आपके पास, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं रादर आप, n/2 × A + L। 13 टर्म का सम में 13th टर्म इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, तीनों के तीनों यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाला यूज़ होना है जो मैं कर रहा हूँ। ऑल 3 कैन बी यूज्ड हियर। 42, ठीक है, 21 विल जस्ट मल्टीप्लाई, 13 1s are 13, 26, 27. So what is S13? 273. Now we'll see third part. Third part में given क्या है? 12th term दी है, A12. D is given. What is asked? A and S12. First of all, 12th term of an AP. What is 12th term? A plus 11D. That is 37. A plus 11 into D, 3, that is 37. A plus 33, that is 37. ठीक है, A is equal to 37 minus 33, तो मेरे पास A की वैल्यू निकल आई। व्हाट इज A? 4। A की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट आंसर डन। S12 का फॉर्मूला ध्यान रखना। अब मैं सिंपल वही जो पिछले पार्ट में किया था, नाउ S12, 12/2, ठीक है, इंटू A plus A12, A plus AN। ठीक है, तो 12th टर्म दी है मुझे रादर 6A, ये निकाला था मैंने, 4 plus A12 37। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी यूज़ करना चाहें कोई बात नहीं, आप फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ कर लेना, n/2 × 2A + n - 1 × 2, उससे भी आ जाता है। ठीक है, 624। S12 is 246. Now the fourth part में क्या हमें given है? Third term is given, S10, sum of first 10 terms is given and we are asked to find D and the 10th term, A10. ठीक है, सबसे पहले तो A3 सॉरी, थर्ड टर्म क्या होती है जी? A plus 2D। हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ A एंड D। ये S10 में बता आपने क्या करना, पहले Sn का फॉर्मूला लगाना, द वेरी फर्स्ट वन। ठीक है, Sn क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला n/2 × 2A + n - 1 × D। अब S10 मतलब n को 10 डाल दो तो S10 आ गया। S10 = 10, n को 10 डाल रहा हूँ, बाकी सारा सेम, 2A + 10 - 1 × D। What is D here? D is again unknown। ठीक है, S10 की वैल्यू डालो, कितना है? 125। ठीक है, सो ये हो गया 5, 2A + 10 - 1, दैट इज 9D। 5 को जरा इधर ले आए, ट्रांसपोज किया, 2A + 9D। सो मैं इस 2A + 9D को लेफ्ट साइड में लिख लूँ, सो काट के कितना आ जाएगा? 25। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ A एंड D। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है? व्हाट आर दीज टू इक्वेशन? दीज टू इक्वेशंस आर एक्चुअली अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ A एंड D। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स सॉल्व दिस पेयर। एलिमिनेशन मेथड लगा लें, सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो A की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, उसमें पुट कर देना। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, फ्रॉम 1, A = 15 - 2D। ठीक है, मैंने A की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ D, वील पुट इट इन 2। आपने एलिमिनेशन लगाना है, यू कैन डू। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर माइनस हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। नाउ पुटिंग A = 15 - 2D इन इक्वेशन 2, 2 × A की वैल्यू 15 - 2D। ठीक है, प्लस 9D = 25। इक्वेशन 2 में डाली मैंने A की वैल्यू। ठीक है, टेक 2 इनसाइड, 30 -
4d, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे ना फर्स्ट से तो कर देते हैं, सेकंड को भूल जाते हैं। ये चीज़ों का ना ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, ये हमेशा दिमाग में रहने चाहिए कैलकुलेशंस करते टाइम। 39 माइनस 4 प्लस 5d इक्वल टू 25, राइट। 30 को उधर ले जाएं, 5d इक्वल टू 25 माइनस 30, so 5d equals to minus 5, so what d comes minus 1, 5/5 that is 1 minus 1। d की वैल्यू ये a भी निकाल लूँ, यहाँ डालूँ d की वैल्यू, so therefore a equal to 15 minus 2 into d, 15 plus 2 that is 17, a आ गया 17, d minus 1, दोनों वैल्यूज निकल गई। d पूछा था, डन। अब क्या पूछा है, 10th टर्म। 10th टर्म क्या होती है, दैट इज a प्लस 9d, आ जाएगा आंसर बड़े आराम से। नाउ द 10th टर्म a प्लस 9d, a और d की वैल्यूज डाल दो। a कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी इज माइनस 1, 17 माइनस 9, व्हाट इज 10th टर्म ऑफ दिस AP, दैट इज